तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, आइए मेरे प्यारे बच्चा समझते हैं। देखो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है टोटल 6। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, सॉल्यूशन बताना है। मतलब इसको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती है दोनों को। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो यार, मैं थोड़ा हार्ड लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इजी वाला लेता हूँ, एक पहला समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है। मैं पहला वाला समझाता हूँ। पहला क्या कहता है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। मैंने कहा यस भैया। अब क्या करना है भैया, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझना। आप क्या करो, इस फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x और y की। तो मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, यहाँ से कितनी आएगी भैया 14 माइनस वाई। मैंने कहा हाँ। अब क्या करोगे, ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। हाँ भैया, तो जैसे ही x की वैल्यू रखोगे इसमें, तो देखो 14 माइनस वाई और ये y, ये वाला कौन सा वाला, ये ऑलरेडी इधर जो y है ये माइनस वाई यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना आएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से आएगा बच्चा पार्टी अपने पास 2y बराबर 10 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 5। आ गई y की वैल्यू। अब क्या करना है, ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। तो x की वैल्यू जैसे ही आप इसमें रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू जैसे इसमें रखोगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास भैया 9 आ जाएगी। तो चेक कर लो एकदम आपका सॉल्यूशन सही है कि 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4, 9 में 5 प्लस करोगे तो 14 आएगा। एकदम करेक्ट हमने आंसर निकाला है। अब भैया देखो, जैसे अपन कोई हार्ड लेते हैं, जैसे देखो एक थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चा पार्टी, थर्ड में थोड़ी आपको दिक्कत होगी देखना। जैसे सेकंड तो आप कर लोगे, थर्ड क्या कह रहा है ध्यान से समझना। जैसे 3x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है 3। हाँ भैया, और दूसरा दे रखा है 9x माइनस का 3y बराबर कितना दे रखा है भैया हमें 9। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो इसके जरा सॉल्यूशन निकालते अपन। आइए क्या करेंगे, ये वाली पहली इक्वेशन, ये वाली दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे ही x की वैल्यू निकालोगे तो 3x बराबर 3 प्लस वाई, एक्स बराबर 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसको y के अंदर, इस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जो x की वैल्यू आई ना उसको सेकंड के अंदर पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे सेकंड के अंदर, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस का 3y बराबर 9। 3 से कटेगा 3 जा। हाँ भैया, तो 3 इंटू 3, अब ये क्या बचेगा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस का 3y बराबर 9। हाँ भैया, अब इसको सॉल्व करना जरा। तो आएगा 9 प्लस 3y माइनस का 3y बराबर 9। 3y से 3y गया भैया, 9 बराबर 9 आ गया। अब भैया इसका मतलब क्या है, अब भैया अभी तक हम क्या करते थे कि हम जैसे ये वाली वैल्यू अपन निकालते थे, पहले कोई भी एक वेरिएबल की उसको दूसरे में रखते थे तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती थी। लेकिन भैया जब मैंने इसमें सॉल्व किया तो दोनों वेरिएबल कट गए, एक्स भी चला गया वाई भी चला गया। अब आया मेरे पास 9 बराबर 9। अब इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब जब भी दो नंबर बराबर आ जाए आप ऐसे सॉल्व करते हो, इसका मतलब क्या है कि हमारी वो दोनों लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। इसका मतलब उन दोनों का क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ध्यान से चेक करो। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालोगे ना तो हमेशा तीनों इक्वल आएंगे। चेक कर लो इन दोनों की। यस भैया, ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है और कोइंसिडेंट लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या लिख देंगे नीचे भैया कि there are many there are so here is 9 equal to 9, therefore for this pair of linear equations in two variable there are infinitely many solutions, ऐसे लिख देना। और कोई भी एक सॉल्यूशन इनको बता देना। जैसे एक सॉल्यूशन क्या होगा भैया, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 0 रखूं, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो 3 बराबर 3 आएगा। और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो 9 बराबर 9 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, इनका पेयर ऑफ इन पेयर का एक सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें से जो एक सॉल्यूशन है वो क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ऐसे नीचे लिख दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर इज x बराबर 1 एंड y बराबर 0। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो इनको सेटिस्फाई करता है। बस ये ऐसे होगा, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चंस, एग्जाम में आपको इंटरसेक्टिंग ही दे रखा होगा।
ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार, जैसे कि मैं आपको ये वाला भी बताता, फोर्थ क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखना। ये देखो, ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। अब कैसे करोगे भैया, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, दे दी। अब क्या करो भैया, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, फिर बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देना। क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि पॉइंट में है। हाँ भैया, तो कैसे करेंगे, देखो पहली इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.2 को 2/10, हाँ भैया, 0.3 को 3/10 और 1.3 को 13/10, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया। तो LHS में जब LCM लोगे तो ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 10 और RHS में आएगा 13/10। अब ये 10 से 10 कट हो जाएगा तो अपने पास सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसको दे देना पहली इक्वेशन। सिमिलर आप करोगे दूसरी इक्वेशन को, सिमिलर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट हटा के नीचे जितने भी 10 लिखोगे तो ये तो कट जाएंगे। हाँ भैया, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 5y बराबर 23, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, आप किसी की भी निकाल सकते हो, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो यही आएगी, ध्यान से देखो, 3 नहीं 2 आएगा। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। और अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन आ गई, मतलब x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, अब इस x की वैल्यू को इधर रख दो सेकंड के अंदर और सॉल्व करके देखो। तो जैसे ही x की वैल्यू ये रखोगे तो देखो 4 इंटू ये क्या है, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 प्लस 5y बराबर 23। हाँ भैया, अब 2 से काटो 2 जा, यस भैया, तो बचा क्या मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस का 3y प्लस 5y बराबर 23। यस भैया, अब क्या करोगे, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3y 6y प्लस का 5y बराबर 23। देखो माइनस का 6y और प्लस का 5y माइनस का y, तो ये होगा 26 माइनस का y बराबर 23। ये 23 इधर आएगा माइनस का, तो 26 माइनस 23 बराबर y, और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। हाँ भैया, y की वैल्यू 3 मिल गई, रख दो इसके अंदर, बस x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू रखो 3 अपॉन में 2 x, 13 माइनस 9/2, कितना आंसर आएगा भैया, इसका आंसर आ रहा है अपने पास 4/2, काटोगे पीटोगे तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। यस भैया, काट पीट के आंसर आ जाएगा 2। तो हमारी क्या आंसर आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। अब बाकी के पार्ट भी यार बहुत इजी सी पार्ट, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे देता। जैसे एक ये कर लेते हैं, आइए ये वाला पार्ट भी अपन कर लेते हैं फटाफट, आओ इधर आओ, इस पार्ट को भी खत्म करते हैं। देखो बाकी इजी सी पार्ट है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़े से ऐसे रूट में दे दिए तो आप डर जाओगे। कुछ नहीं है, देखो क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो क्या करना है, इसको दे दो पहली इक्वेशन, इसको दे दो दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन से आप क्या करोगे भैया, पहली इक्वेशन से मैं निकालूंगा x की वैल्यू, तो देखो ये बनेगा √2x बराबर माइनस का √3y। हाँ भैया, तो x की वैल्यू आएगी भैया -√3/√2y। मैंने कहा हाँ भैया, ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, x की। अब क्या करना है, x की वैल्यू को अपन को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, तो रख के देखो। तो देखो भैया, √3 तो पहले से ही है, ये रही सेकंड इक्वेशन, √3 पहले से ही है, x की वैल्यू रखी मैंने -√3 अपॉन -√2y -√8y बराबर कितना आएगा, 0। हाँ भैया, √3 इंटू √3 होता है माइनस का 3 हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 3 होता है। हाँ भैया, और ये y अपॉन में √2 बराबर माइनस ऑफ √a y बराबर 0। मैंने कहा हाँ भैया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या भैया दिमाग लगाना है, ध्यान से देखो, आप इनमें से y कॉमन लेना एक बार, इनमें से y कॉमन लेना एक बार। भैया मैंने y कॉमन लिया भैया, तो ये बचेगा -3/√2। हाँ भैया, क्या √8 को मैं लिख सकता हूँ क्या भैया ऐसे, √4 इंटू 2 रूट के अंदर, और √4 ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा 2√2। यस भैया, तो √8 को मैं लिख रहा हूँ 2√2 बराबर 0। यस भैया, अब भैया एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3 -2 इंटू, देखो एलसीएम में आएगा यहाँ पे नीचे √2। यस भैया, अब जब एलसीएम लोगे तो ये √2 इस 2√2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इंटू √2 तो हो गया 2,
और वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बना देगा। तो ये टोटल हो जाएगा, माइनस का 4 लिख दूँ डायरेक्ट। अब इतने तो बच्चे होशियार हो गए और 10th में आ चुके हो यार। यहाँ पे मैं माइनस का 4 लिख दूँ बराबर 0। यस भैया, तो इसका आंसर आएगा y का -7/√2 बराबर 0। अब यहाँ से आंसर आएगा y की वैल्यू कितना आएगा भैया, 0 ही आएगा। चेक कर लो। क्यों भैया, देखना ध्यान से, ये √2 इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। हाँ, और ये -7 फिर 0 के अपॉन में आएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग हमेशा 0 ही होता है। तो y की वैल्यू आ गई 0। तो जैसे ही y की वैल्यू 0 आ गई और ये y की वैल्यू इसमें आप पुट करके देखोगे तो देखो y 0, फिर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी आपके पास। तो देयरफॉर x भी कितनी आ गई भैया, 0। x 0 और y 0 ही इसका क्या है बच्चा, पार्टी सॉल्यूशन है, करके देख लेना। ठीक है, नो कोई डाउट, यस और नो एक बार बता दो आप। ठीक है, तो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। यार अब तुम ये तो कर लोगे ना, ये कर लोगे ना, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। अच्छे बच्चे हो तो, मेरे प्यारे बच्चे, छोटे भाई और बहन हो तो इसको करके तुम खुद बताना। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना, एलसीएम वेलसीएम लेके हो जाएगा, डन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या कहता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को समझो, फील करो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सॉल्व दिस एंड दिस। सॉल्व आ गया, इसका मतलब क्या है भैया कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये x और y की वैल्यू निकालनी है जिसको ये दोनों सेटिस्फाई करे। हाँ भैया, एंड फिर दूसरा क्वेश्चन और है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू भी आपको निकाल के देनी है उसको। फॉर विच हमें क्या दे रखी है कि जो y है वो किसके बराबर है, mx+3 के बराबर है। तो अगर ये हमें दे रखा है तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकाले, सबसे पहले तो ये सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस का 3y बराबर 11, 2x माइनस का 4y बराबर -24। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। क्या करोगे, पहले से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, ये आ गई x की वैल्यू। अब भैया ये x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सेकंड के अंदर। तो जैसे ही x की वैल्यू सेकंड में पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y बराबर -24। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 से 2 कट जाएगा। यस भैया, पीछे बचेगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर -24। अब -3y और -4y कितना होगा भैया, ये हो जाएगा -7y। यस भैया, इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस का 24 ऑलरेडी है, ये प्लस का 11 उधर जाके माइनस का 11 हो गया। तो आंसर आएगा -7y बराबर -35। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35/7, काट पीटी करोगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5। आ गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रख दो अपन। तो x की वैल्यू निकालनी है तो भैया y की वैल्यू 5 उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देख लो कितना आ रहा है, 11 माइनस 15/2 -4/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -2। भैया बात तो एकदम चंगी कर रहे हो, मैंने कहा यस भैया, लेकिन ये हमारा एक पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। फिर क्या बोला है, वैल्यू निकालो m की। अगर आपको ये दे रखा है कंडीशन कि y बराबर mx+3 के बराबर है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि y बराबर mx+3 के बराबर है तो m की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो यहाँ पे ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। तो ये दोनों इसमें पुट करो, y की जगह यहाँ पे, x की जगह यहाँ पे, दोनों पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। m की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू है m, और ये होगा माइनस का 2 प्लस का 3, ये 3 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो m ये हो जाएगा माइनस का 2m। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 2/-2, काट पीट करोगे m की वैल्यू आ जाएगी -1। बस इतना से था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंजॉय करो। कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, सब पे फॉलो कर सकते हो। नीचे सबके लिंक दे रखे, कोई भी डाउट हो जस्ट हैंड अप एंड गौरव भैया को याद करना जरूर। ठीक है, लव यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.
what's left.